हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। मतलब भिन्नों का भिन्नों के साथ गुणा। कुछ चीज हम लोग रट लेते हैं, जैसे भिन्नों के गुणा के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग हल्के में लेकर केवल रट लेते हैं। अगर देखा जाए तो बीएससी एमएससी मैथ के स्टूडेंट्स भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में असमर्थ होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए बेहद जरूरी है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। यदि हमारी नींव सही नहीं है तो मकान कितना कमजोर होगा, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और हम जान जाएंगे कि भिन्नों का भिन्नों के साथ गुणा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है 1/2 गुणे 1/3। हम 1/2 गुणे 1/3 इसमें ही अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम 1/2 गुणे 1/3 को 1/3 का 1/2 लिख सकते हैं। मतलब हमें किसी भी वृत्त में पहले 1/3 भाग करने होंगे, फिर उस 1/3 भाग का 1/2 करना होगा। आप देख सकते हैं ये एक वृत्त है, इसको हमने 3 बराबर भागों में बांटा है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अब हम ये जो तीनों भाग बराबर बराबर इस वृत्त के भाग हैं, ये 1/3, 1/3 और 1/3 है, ठीक है। अब हमें इस वृत्त के प्रत्येक भाग को 1/2, 1/2 और 1/2 भागों में बांटना होगा। तो चलो हम इन्हें बांट लेते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट जो कि 1/3 का है। इसको हम 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये जो हमारा पहला पार्ट था उसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा है। सेकंड पार्ट को भी ठीक इसी तरह हम बांट लेंगे और जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही बांट लेंगे, ठीक है। हमने बांट लिया एंड अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब ये हमारे 6 पार्ट बन गए हैं। इसका मतलब जो हमने एग्जाम्पल में लिया था 1/2 गुणे 1/3, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6, क्योंकि इसके 6 पार्ट बन गए हैं, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, वो भी इतना ही इजी है। गाइस, ये रहा मेरा सेकंड एग्जाम्पल। ये है 1/3 गुणे 1/4, या कहें 1/4 का 1/3। मतलब किसी वृत्त में हमको पहले 1/4 दर्शाना होगा, फिर उस 1/4 भाग का 1/3 करना होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा वृत्त है, इसको हमने 4 मतलब 1/4 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 है। अब जो हमारा प्रत्येक भाग 1/4 और 1/4 है, उन्हीं भागों को हमें 1/3, 1/3 और 1/3 में बांटना होगा। तो चलो अब हम इसको बांट लेते हैं। प्रत्येक पार्ट के हमें 3 बराबर बराबर पार्ट करने होंगे। ये देखिए इसके 3 बराबर बराबर पार्ट हो गए। अब ये सेकंड पार्ट के भी हम ऐसे ही 3 बराबर बराबर भाग करेंगे और ऐसे ही हम वृत्त के चारों भागों के बराबर बराबर भाग कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी वृत्त के 1/4 भाग को हमने 1/3 भाग में बांट दिया। अब हम काउंट करेंगे और जो काउंट करने में हमारा आंसर आएगा वो ही 1/3 गुणे 1/4 इस भिन्न के साथ गुणा का आंसर होगा, ठीक है। तो चलो हम इसको अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है। इसका मतलब 1/3 गुणे 1/4, ये जो हमारी भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/12। यही इसका आंसर होगा। तो देखा फिगर के साथ समझना कितना आसान है। एंड जो इसका आंसर है वो 1/12 आएगा। अभी हम अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी आपने देखा कि जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल लिया था उसमें जो भिन्न की जो अंश थे वो 1-1 थे, मतलब इक्वल थे। इसमें भी 1/3 गुणे 1/4 था और जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें भी
1/2 गुणे 1/3 था, लेकिन जो थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसमें भिन्नों के अंश अलग हैं। इसमें 2/3 है, आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल। इसमें 2/3 गुणे 1/4 है, दोनों भिन्न भिन्न है, मतलब भिन्नों के अंश अलग अलग हैं। तो अब हम इसमें जानेंगे कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं या चित्रों के माध्यम से इसको कैसे इसका हल जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया। इसमें जो 2/3 गुणे 1/4 है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं 1/4 का 2/3। मतलब सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसमें 1/4 भाग करेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाग देख लो बराबर बराबर है, 1/4 1/4 1/4 और 1/4 है। क्योंकि एक को बांटा हमने 4 भागों में, इसीलिए एक वृत्त का प्रत्येक भाग 1/4 होगा। अब हम प्रत्येक भाग को 2/3 बांटेंगे। मतलब आप देख रहे हो ये 2/3 जो हमारी फ्रैक्शन है, इसका जो हर है 3 है। इसका मतलब प्रत्येक पार्ट को जो 1/4 1/4 और 1/4 का है, उसको हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलो हम बांट लेते हैं। आप देख रहे हो मैंने प्रत्येक पार्ट को 3 बराबर भागों में बांट लिया है। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब जो इस वृत्त का प्रत्येक पार्ट है वो 1/12 1/12 होगा। ये भी 1/12 होगा और ये भी 1/12 होगा। ये जो सारे पार्ट हैं वो 1/12 1/12 होंगे। क्योंकि हमने एक वृत्त को बांटा है 12 भागों में, इसीलिए प्रत्येक वृत्त के पार्ट 1/12 होंगे। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया है कि प्रत्येक भाग 1/12 होगा। एंड अब हम इस वृत्त से सिर्फ 2 भागों को उठाएंगे। आप देख रहे हो, इन 2 भागों को अगर हम उठा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/12। ठीक है, तो मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा 2/12। 2/3 गुणे 1/4 बराबर 2/12। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही अलग अलग तरह की फ्रैक्शंस को लेकर उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चित्रों सहित कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट था हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का जो गुणा है वो 1/2 गुणे 1/3 जैसे यहाँ पर है, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो सकता है, नीचे नीचे का गुणा हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है और आंसर भी सही आएगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इन चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो प्लीज मेरे चैनल साइंस ब्रिज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही चटपटे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।